हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बच्चे कुशल मंगल होंगे और अगर आप नहीं भी हैं तो इस वीडियो को सुनने के बाद में तो ज़रूर आप खुश हो जाएंगे। एक बहुत अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं और मैंने कल लाइव में आकर के आप लोगों से वादा किया था कि मैं ग्रुप डी के लिए कुछ ना कुछ करूँगा। सबसे पहले आवाज़ उठाने का काम मैंने किया था ग्रुप डी के लिए। अब लगभग सारे यूट्यूबर टीचर आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और ये आप लोगों का एक मेहनत का नज़रिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि 10% वाली वेटिंग के बारे में चेयरमैन साहब ने क्या बोला, क्या जवाब दिया। यस और नो के पोर्टल के बारे में चेयरमैन साहब ने क्या बोला है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। और बात करते हैं सबसे मेन जो वेटिंग लिस्ट है ये कब तक आएगी, तो इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखने से पहले सारे बच्चे और बगैर सोचे समझे एक बार सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आती है तो वहाँ उसकी जानकारी आपको मिल जाती है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाता है। और आप लोग बच्चों को पता ही होगा, मैं हमेशा जो सही जानकारी वही देने का काम करता हूँ, ऑथेंटिक जानकारी आपको देता हूँ। और ग्रुप डी वाले बच्चे जितने ज़्यादा बच्चे चैनल से जुड़ेंगे तो हमारी आवाज़ उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। तो सारे बच्चे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि भविष्य में जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं आप लोगों के लिए तत्पर रहूं और हमारी एक यूनिटी अच्छी हो। तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए बात करते हैं आज की क्या अपडेट है। तो देखिए, मैंने कल बोला था आपको कि ग्रुप डी भर्ती के ऊपर एक बात निकल कर के आ रही है कि 10% की वेटिंग लगाई जाएगी, मात्र 10% पोस्टों की। ठीक है, तो हमारी एक टीम पंचकुला गई हुई थी। वहाँ पर चेयरमैन साहब ग्रुप सी वाले बच्चों से मिल रहे थे। ठीक है, कि ग्रुप सी वाले बच्चे लगातार और पूछ रहे, सर ग्रुप सी की वेटिंग कब तक आएगी, या ग्रुप सी के बच्चे भी एग्ज़ाम कब तक होंगे, तो इसके बारे में पूछ रहे थे। तो हमारी टीम के मेंबर्स भी वहाँ पे गए और उन्होंने चेयरमैन साहब से बात करने का काम किया कि वेटिंग कब तक आ सकती है। ठीक है, तो चेयरमैन साहब ने वेटिंग के बारे में बोला कि भाई हम बहुत जल्द ग्रुप डी की वेटिंग डाल देंगे। फिर बोला सर कब तक आ सकती है, तो उन्होंने ये बोला कि हमारे पास अभी जो पोस्टें खाली हुई हैं उसका डाटा अभी तक हमारे पास नहीं आया है। जब हमारे पास में ये डाटा आ जाएगा कि भाई कितनी पोस्टें खाली हुई है तो उसके बाद में हम उन पोस्टों को भर देंगे। तो एक बात तो यहाँ से ये कन्फर्म निकल करके आ रही है कि वेटिंग लिस्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये जो 8 से और 9,000 पोस्टें जो आपकी खाली हुई है ये वेटिंग लिस्ट नहीं है। ये जो कम नंबर वाले बच्चे हैं उन बच्चों को डायरेक्ट लगाने का काम किया जाएगा। इसको वेटिंग नहीं बोले आप, एक बात तो ये है। ठीक है, तो 8 से 9,000 पद आपके फिलअप कर दिए जाएंगे। फिर इसके बाद में जब अब अगर ये कोई पोस्टें खाली होती हैं फिर उसकी वेटिंग आएगी। अभी तो आपको पता है जो बच्चे ग्रुप सी वाले थे वो पहले ग्रुप डी में थे और जब उनका सी का रिजल्ट आया तो वो सारे छोड़ करके और ग्रुप सी में चले गए। तो वो पद खाली हो चुके हैं, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को भी पता है, सरकार को भी पता है, तो इन पोस्टों को वो फिलअप करेंगे हर हालत में। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये, इसको वेटिंग नहीं बोलें आप। अब जब भी आपकी कहीं पे भी बात हो तो आप ये बोलना कि ग्रुप डी की पोस्ट जो है, जो वैकेंट पोस्ट हुई है, इनको कब तक भरने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कम नंबर वाले जो बच्चे हैं उनका नंबर यहाँ पे आएगा। ठीक है, सेकंड मैं बात करता हूँ। अब टीम ने पूछा कि सर ये जो ऐसे बता रहे हैं कि जो 10% की वेटिंग लगेगी, तो जब 10% की वेटिंग के ऊपर बात चले तो चेयरमैन साहब को और वहाँ पे गुस्सा आ गया, क्योंकि हमारे जो चेयरमैन साहब वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो उन्होंने बोला ये आपने कहाँ से सुना है 10% की वेटिंग के बारे में। ठीक है, तो बोला सर ऐसा हमने चैनलों के माध्यम से सुना है। तो बोला जिसने ये बात बोली है आप उसी से जाके पूछो कि 10% वाली वेटिंग कब तक आएगी, ऐसा हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ से एक बात तो ये देख सकते हो कि जब चेयरमैन साहब ने 10% वाली वेटिंग पे ऐसा रिएक्ट किया है तो ये मान के चलो कि 10% की वेटिंग तो नहीं लगेगी। ये बात तो सरासर गलत है। और यहाँ इस बात को प्रूव कैसे कर सकते हैं, इस बात को प्रूव ऐसे कर सकते हैं क्योंकि 2018-19 में और जो आपका
ग्रुप डी का एग्जाम आता है उसकी वेटिंग अभी लोकसभा चुनाव तक लगी है। आपको इस बात का पता होगा, लोकसभा के चुनाव तक इस वेटिंग को लगाया गया था। तो अगर 10% ही लगाते तो इतनी पोस्टें, बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट आई उसकी ग्रुप डी की, आप देख लेना उठा करके। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसमें, तो दूसरी एक चीज़ है, 2015 के अंदर एक आपकी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी ना, तो उस कांस्टेबल की वेटिंग अब तक लग रही है। अभी 2-4 दिन पहले या 1-2 दिन पहले ही उसकी वेटिंग आई है। तो 10% वाला मुद्दा तो आप भूल जाओ। ग्रुप डी की ये बड़ी भर्ती थी, तो आपकी वेटिंग जितनी पोस्ट वैकेंट हुए उनको भरने का एक काम किया जाएगा और कम नंबर वाले बच्चों का नंबर पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यस और नो पोर्टल के बारे में। तो यस और नो पोर्टल के बारे में टीम के मेंबर नहीं पूछ पाए। कारण क्या था? क्योंकि चेयरमैन साहब गुस्सा हो गए और वहाँ पर जो पुलिस होती है उन्होंने ऐसा बोला कि भाई अब आप जा सकते हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब गुस्सा हो गए हैं। तो इसलिए इसके ऊपर वो जवाब नहीं ले पाए। तो इसका जवाब ये मान के चलो कि आपको 1 वीक के अंदर, और इसका 1 वीक के अंदर अंदर और इसका भी रिप्लाई दे दिया जाएगा कि यस और नो का पोर्टल लॉन्च किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक के लिए आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि आपकी ग्रुप डी की जो वैकेंट पोस्टें हैं उनको भरा जाएगा। और कब तक भरा जाएगा, तो ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया और अब फिर बोल रहा हूँ मैं हमेशा की तरह कि दिसंबर में आपकी वेटिंग आएगी। ठीक है, मैंने रिजल्ट के बारे में बोला था कि 15 से 20 के बीच में, आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने वेटिंग के बारे में आपको बताया दिसंबर में, और हमारी जितनी भी आज तक की न्यूज़ है वो सारी बिल्कुल सही साबित हुई, ऑथेंटिक हुई है, क्योंकि अपने को लाइक व्यू से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो है वो आप लोगों के लिए समर्पित है। तो दिसंबर में आपकी वेटिंग आ जाएगी। दिसंबर तक आपकी वेटिंग एक पक्की लगेगी, वेटिंग नहीं वैकेंट पोस्ट मान के चलो। तो जो बच्चे ये मान के चलो जिसके 2 से और 4 नंबर के बीच में कम है, एक बार तो महीने की बात कर रहा हूँ, हालांकि चला जाए शायद 5 तक भी, तो सारे बच्चे और एक तो प्रयास करते रहे लगातार। मैं ये नहीं कहना चाहता प्रयास मत करो, एक तो प्रयास करते रहो लगातार, आवाज़ आगे पहुँचाते रहो। मैं आप लोगों के माध्यम हूँ, और भी टीचर्स हैं तो उनके माध्यम से वीडियो बनवाते रहो, आपकी आवाज़ आगे पहुँचाते रहो किसी भी हालत में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आप लोगों के लिए प्रयास करता रहूँगा। ठीक है, तो एक तो इसके लिए आप प्रयास करते रहो। दूसरे भाई जिसके 2 से 4 नंबर तक कम है तो वो अपने डॉक्यूमेंट है उसको पूरा करके रखें। बाद में ये मत बोलना कि सर हमारे डॉक्यूमेंट वो रह गए नहीं, डॉक्यूमेंट भी साथ में क्लियर रखो, पता नहीं किस टाइम पे क्या हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें और आपको रखनी है अपने पास में। तो ये थी आज की न्यूज़। अब बहुत से बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर ऐसे टीम के मेंबर कौन थे? भाई हमारे यूट्यूबर भाई थे, ठीक है, और वो ही गए हुए थे। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, आपस में एक दूसरे की कनेक्टिविटी रहती है और हम आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जब आपको मिल रहा है सब कुछ तो आप उस चीज़ को लेते रहें। ठीक है, तो सारे बच्चे जाते जाते अगर सेशन अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, ताकि भविष्य में मेरी कोई भी वीडियो आए तो उसकी आपको जानकारी मिल सके। दूसरा प्लस, अगर आपको अच्छा लगे तो सेशन को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करते तो मेरे को नेक्स्ट वीडियो का मोटिवेशन मिलता है। शेयर कर देना सारे ग्रुप डी वाले बच्चों के पास में, सभी ग्रुपों में, ताकि सब बच्चों के पास में वीडियो जा सके। और सबसे लास्ट बात, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप उसको बहुत कम ज्वाइन करो, आप उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं सारी अपडेट पल पल की डाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है क्लासेस की वजह से और मैं वीडियो बना करके जानकारी नहीं दे पाता, तो वहाँ पर मैं टेलीग्राम पे और अपडेट डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई अभी के लिए इतना ही। सभी को शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली। आराम से अपना त्यौहार बनाएं, और हम आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप हमारी आवाज़ हो। ठीक है, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आप उसको आगे पहुंचाते रहें। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। धन्यवाद, जय भारत।